हेलो दोस्तों, सीबी बीस्ट के नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले पिछले लेक्चर में आपने देखा कि जितना भी 4-5 फुल फॉर्म था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि पूछा जाता है सीटेट में और पूछा जा भी रहा है। तो आज जो है हम लोग ये फुल फॉर्म वाले सीरीज को आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। आज रिमेनिंग जितना भी फुल फॉर्म है उसको आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये डैशबोर्ड दिख रहा है जिसमें यहाँ पे मेरा चैनल का नाम सीबी बीस्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, मेरा नाम चैनल का नाम सीबी बीस्ट है जो कि आपको पता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये देखिए पार्ट 2 आज हम लोग ख़त्म करेंगे और इसमें जो है जितना भी फुल फॉर्म जितना भी आपके फुल फॉर्म जितना भी सीटेट में पूछा जाता है वो सारा हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और कल थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोग देख चुके थे यहाँ पे, कल हम लोग देख चुके हैं एनईपी को देख चुके हैं, एनसीईआरटी को देख चुके हैं, एससीईआरटी को देख चुके हैं, ईसीसीई को देख चुके हैं। परख जो मैंने दिया था, होल्ड करके रखा था, उसको आज में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। एनसीएफ नहीं देखे हैं, सीपीडी देख चुके हैं। ठीक है, तो बाकी ये सारा जो भी है, ये जितना एक मिनट ये सारा जितना भी है इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग परख से स्टार्ट करेंगे। परख से स्टार्ट करेंगे। यहाँ चलिए आपके स्क्रीन पे परख है। परख का जो फुल फॉर्म है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। ठीक है, परख में देखिए क्या होता है। परख पी से जो है परफॉर्मेंस आएगा, ए से असेसमेंट आएगा, आर से रिव्यू आएगा, ए से एनालिसिस आएगा, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसको यहाँ रख लेते हैं। चलिए, पी से जो है यहाँ देखिए परख, ए से जो है ए से आएगा असेसमेंट, आर से जो है आर से रिव्यू आएगा, ए से क्या आएगा ए से फिर एनालिसिस आएगा, के से क्या आएगा के से नॉलेज आएगा और एस से आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चलेंगे। तो फिर से इसको हम लोग देखते हैं परख का क्या फुल फॉर्म है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये काफ़ी हाई रेटेड फुल फॉर्म है जो कभी भी सीटेट में पूछा जा सकता है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड ये हम लोग देख चुके हैं, चेयरपर्सन के कस्तूरी रंगन। ठीक है, और जो रिपोर्ट कल मैंने बताया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। रिपोर्ट जो है आपका वो 31 मई और 2019 को बना है, ना कि 2009 को बना है। कल के ब्लॉग में मैंने गलती से 2019 को 2009 बता दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज जो है आज आप करेक्ट कर लेंगे, 2009 नहीं 2019। ठीक है, आपका जो ये आया है, जो रिपोर्ट बन के रेडी हुआ है, कब बन के रेडी हुआ है, ये बन के रेडी हुआ है 31/5/2019 को। ठीक है, चलिए तो बाकी सब हम लोग से चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, चेयरपर्सन के कस्तूरी रंगन रिपोर्ट देख चुके हैं 31 मई 2019 को। एमएचआरडी को रीनेम करके क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। 10+2 को रिप्लेस करके 5+3+3+4 कर दिया गया। आईएसएल का भी फुल फॉर्म मैंने बताया था, इंडियन साइन लैंग्वेज था। और जीडीपी का जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्रीजमेंट किया गया। कितना इंक्रीमेंट किया गया है, 4.3 से 6% तक लेकर हम लोग गए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने इशू किया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग, अगर टीचर बनने पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन अब जो हम लोग को नया एनईपी में है, ये कब से कब तक है, कितना डिग्री चाहिए, बीएड इंटीग्रेटेड बीएड चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हाँ, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का जो ब्लॉग है, इसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे क्या है। सबसे पहले हमारे पास है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन जो होता है, मतलब शिक्षकों के लिए जो एजुकेशन है, वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एनसीएफटीई ये क्या है। एनसीएफटीई क्या है, तो एनसीएफटीई जो है वो देखिए, नेशनल, जैसे एनसीएफ आपका है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वैसे ही एनसीएफटीई से आप याद रखेंगे, ये जो टीई है ना, ये जो टीई है टीचर एजुकेशन के लिए है। सिमिलरली जो आपका देखिए एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, और एसई देखिए सिमिलरली वही है। यहाँ पे टीई है और यहाँ पे एसई है। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे जो है देखिए, अब सर्कल में बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए टीई है और यहाँ पे क्या है एसई है। बस आप याद कैसे रखेंगे, टीई से आप लोग याद रखेंगे
टीचर एजुकेशन, और एसई से याद रखेंगे स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो हम लोग एनसीटी देख लिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीएफटी देख लिए। इसमें क्या है, एनसीएफटी इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीएफएसई क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए कुछ और आगे है आपके सामने, इस पर थोड़ा कलर चेंज कर लेना होगा मेरे को, ठीक है। अब GER देखिए, ग्रॉस इनरोल्ड रेशन, ये आपके सामने कहीं दिखा नहीं होगा, इस पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं आपको। ये जो GER है, एनईपी में एक सेक्शन में ये भी बताया गया है कि जो प्राइमरी स्कूल से जो एडमिशन था प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो जो सेकेंडरी स्कूल में जब जाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, डिक्रीजमेंट हो जाता है। मतलब जो यहाँ पे बच्चे जितना परसेंटेज में यहाँ पढ़ रहे होते हैं, और स्कूल सेकेंडरी स्कूल में जाते जाते वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसी को देखते हुए सरकार का ये प्लान है, गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया है कि GER मतलब ग्रॉस इंट्रोल रेशन कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। कब तक, 2030 तक। ये सरकार का मानना है कि जितना जो मतलब प्राइमरी स्कूल में जितना बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका एलिमेंट्री स्कूल में क्या होना चाहिए, मतलब 100% एडमिशन होना चाहिए, 100% एडमिशन होना चाहिए। ये किसका मानना है, ये मानना है गवर्नमेंट का। एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको क्या किया गया है, इस पे चर्चा की गई, ये एक नया स्कीम डाला गया है कि GER जो है ग्रॉस इनरोल्ड रेशन, ग्रॉस इनरोल्ड रेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पीला भी नहीं चल रहा है, हरा, हाँ, हरा ही ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो है उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है फिर भी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं NCPF ECCE तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ECCE जो है इसको तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बस बचा NCPF। तो NCPF हम लोग कैसे याद रखेंगे, NCPF नेशनल करिकुलम क्यूरिकुलर, अच्छा, नेशनल क्यूरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। चलिए आगे की स्लाइड पे चलते हैं हम लोग अब। बस ECCE जो है ना, ये ECCE यही आपका क्या है, रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद पता होगा कि अर्ली अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये लास्ट दो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। NETF देखिए, NETF कैसे है, NETF इसके लिए लाल कलर ले लेते हैं, नहीं पीला ले लेते हैं, चलिए। NETF से देखिए, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। N से नेशनल, ठीक है, N से नेशनल, E से एजुकेशन, T से टेक्नोलॉजी, F से फोरम, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। N से क्या है, नेशनल है, E से क्या है, एजुकेशन है, T से क्या है, टेक्नोलॉजी है, और P से क्या है, F से क्या है, फोरम है। चलिए अब आगे चलते हैं। NCF जो सबसे इजी कह लें और सबसे आप लोग के दिमाग में मतलब रहता है, NCF ये देखिए, NCF न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, ये यहाँ दिख रहा है आपके सामने, सर्कल सर्कल के अंदर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 से। और NCF कब कब आया है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो सीटेट में पूछा जाता है, वो 2005 से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि जितना भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो ये चौथा फ्रेमवर्क है। पहला था 75 में बना था, दूसरा बना 88 में बना, तीसरा बना, सॉरी तीसरा जो है, पहला जो है वो 1975, 1988, उसके बाद 2000, और ये जो है वो 2005 में बना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले 75, सबसे पहला जो करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हुआ वो 75 में बन के तैयार हुआ, मतलब 1975 में। उसके बाद जो फ्रेमवर्क बना वो 1988 में बना, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेमवर्क बना वो 2000 मतलब 2000 में बना। और जो ये जो NCF बना है, ये कौन सा है, ये 2005 वाला है। और एक और चीज़, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये जो 2005 वाला जो NCF आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कैसा NCF है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म को देखते हुए बनाया गया है, ठीक है। लेकिन ये तीन जो NCF था, ये बिहेवियरिज्म को देख के, मतलब व्यवहारवाद को देख के बनाया गया था, ठीक है। और इसमें क्या है, रचनावाद को देखते हुए, रचनावाद पे फोकस किया गया है 2005 वाले NCF को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो ये जो NCF है, ये क्या है, ये आपके
कंस्ट्रक्टिविज्म को देखा गया है, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। लेकिन आपका बाकी जो था इससे पहले वाला जो तीनों था वो किस पे था, बिहेवियरिज्म पे था, ठीक है। तो इसके लिए इतना हम लोग का जितना भी फुल फॉर्म था बस इतना ही था। इसी के अंदर से आपको देखने को आपके पेपर में फुल फॉर्म मिल सकता है। इससे बाहर एक भी मतलब 0% चांस है कि इसके बाहर और भी कोई फुल फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहीं तक था। और कुछ इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, आपका जो एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, आखिर ये इसमें क्यूरिकुलम जो है कैसा होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एनईपी जो करिकुलम सबसे पहले होना चाहिए बच्चों को कैसा, जो स्कूल का जो सबसे पहले तो याद रखिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, लचीला होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। नो रिजिड, रिजिड का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, मतलब लचीला होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं और क्या क्या होना चाहिए। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, नॉलेज जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे को आउटसाइड स्कूल के रिलेटेड होना चाहिए। मतलब जितना नॉलेज जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो आउटसाइड स्कूल से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि बच्चा वहाँ रिलेट कर सके। खैर इसके लिए अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, वहाँ आपको मैं बता देता हूँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, एनईपी 2020 जो है इसमें करिकुलम को कैसा बनाने का बात किया गया है, ठीक है, कैसा बनाने का बात किया गया है, कैसा। तो कैसे पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कलर हम ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए आ गया, कैसा होना चाहिए। सबसे पहले समेटिव टू फॉर्मेटिव, ठीक है। समेटिव असेसमेंट पहले होता था, अब इसको किस में चेंज कर दिया गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ऐसे टू एफए में बात किया गया है, ऐसे को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, एफए में, ठीक है। ज़्यादातर फोकस एफए पे होना चाहिए, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा है आपके सामने, दूसरा क्या है, लोकल कंटेक्स्ट रिलेटेड, मतलब जो लोकल कंटेक्स्ट है, जैसे कि स्कूल से बाहर रिलेटेड कैसे कर रहा है बच्चा, वहाँ से उसको बाहरी दुनिया से क्या करना चाहिए, रिलेट करवाना चाहिए। अगला आपके स्क्रीन पे है, देखिए, नॉलेज रिलेटेड, स्कूल नॉलेज रिलेटेड टू आउटसाइड द, अच्छा, स्कूल नॉलेज जो है वो स्कूल के बाहर क्या होना चाहिए, वहाँ से रिलेटेड होना चाहिए। और लोकल कंटेस्ट मतलब होता है बच्चे का जो मातृभाषा है, जिस भाषा में वो मतलब घर पे बात कर रहा है उसी भाषा में उसको नॉलेज और देना चाहिए, ठीक है। ये है एजुकेशन देना चाहिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बच्चों पे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ये 4 पॉइंट है। इसके बाद 2 और पॉइंट, 3 और पॉइंट होगा। मल्टीलिंगुअल जो है ना वो बैरियर नहीं होना चाहिए, मतलब अगर बहुत बहुत 1-2-4 भाषा बच्चा जानता है तो इसे नहीं है कि वो एक बैरियर का काम करेगा, वो बल्कि एक एसेट का काम करेगा, ठीक है। इस पे भी याद रखना चाहिए मल्टीलिंगुअल। तो एनईपी जो है वो मल्टीलिंगुअल पे बहुत काम किया है, ठीक है, बहुत जोर दिया है कि भाषा कैसा होना चाहिए, कोई एक भाषा का क्लास में प्रयोग ना किया करे बच्चा, ठीक है, और उसको मातृभाषा से प्रयोग करने से ना रोका जाए। चलिए ठीक था ये, अब आगे चलते हैं। नो वोकेशन, वन वोकेशनल नॉलेज, एक तो कम से कम वोकेशनल नॉलेज बच्चा सीख के जब स्कूल से निकले तो एक वोकेशनल कोर्स उसके पास हो। और उसके बाद लास्ट है नो सब्जेक्ट बैरियर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग भी पढ़ते थे तो अभी तक क्या देख रहे थे कि 10th के बाद क्या होता है, या तो साइंस ले लो, उसके बाद साइंस में भी 2 ऑप्शन बढ़ता था, क्या, एक तो मैथ वाला सेक्शन चला जाएगा, एक बायो वाला सेक्शन चला जाएगा। तो अब जो है एनईपी में इस पे क्या किया गया है, इस पे रोक लगा दिया गया है, ठीक है। अब जो है बच्चा कुछ भी चाहे तो कुछ भी कोई सा भी ऑप्शन लेके पढ़ सकता है। वो चाहे तो मैथ के साथ क्या सिविक्स ले सकता है, मैथ के साथ या बायो के साथ वो क्या ले सकता है, हिस्ट्री लेके पढ़ सकता है, या बहुत सारा एक्सेट्रा, बहुत सारा ऐसा ऐसा अपना अपना चॉइस पे है, ठीक है, ओन चॉइस है बच्चा का, उस पर अब बच्चा पढ़ सकता है ऐसे, ठीक है। तो यही था आज का क्लास, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इससे ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो पढ़ के बैठे होंगे, तो इससे आपका क्या है, रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जो है फिर एक और नए वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।